तो 1600 मीटर का वर्कआउट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारा वर्कआउट चल रहा है, वर्कआउट प्लान चल रहा है, डे बाय डे वर्कआउट प्लान मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने जो आपको बताया था वो वेडनेसडे का वर्कआउट था। आज मैं आपको थर्सडे का वर्कआउट बताऊंगा कि थर्सडे में आपको क्या करना है। 1600 मीटर रनिंग अगर आप कर रहे हैं और अपनी टाइमिंग अच्छी करना चाहते हैं तो आप इस वर्कआउट को कीजिए। टेक्निकल वर्कआउट है जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और आपका फिजिकल, अगर आप आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर टीए भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी आल प्रैक्टिस वर्कआउट के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो थर्सडे का वर्कआउट है वो टेक्निकल वर्कआउट होगा। तो चलते हैं वर्कआउट की तरफ। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखेगा वीडियो को कि थर्सडे में कौन सा वर्कआउट मिलेगा। वेडनेसडे का वर्कआउट था वो आपकी फार्ड लेग थी। मैंने बता दिया था किस तरीके से आपको करना है वो वर्कआउट और किस तरीके से अपनी बॉडी को रिदम के साथ में रखना है और इवनिंग में भी आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है अपनी बॉडी के साथ में। सो ये वर्कआउट आपके सामने जो थर्सडे का वर्कआउट है। तो बताने से पहले हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर हमारी अपडेट ना मिली तो आप इस वीडियो से चूक जाओगे और आप वर्कआउट प्लान के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे हमारी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। चलते हैं वर्कआउट की तरफ। थर्सडे में हमको सबसे पहले ग्राउंड पे जाना है जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद अपना माइंड सेट रखना है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाना है। अपनी बॉडी को ये महसूस कराना है कि हम कुछ फटीग देने वाले हैं। तो थर्सडे में हमको लगानी है, हमारी फार्ड लेग थी वेडनेसडे में, तो थर्सडे में हमको करना क्या है, हमको 800 मीटर लगानी है। मतलब 800 मीटर की 4 रेपिटेशन। अब लगानी किस तरीके से है मैं आपको बताता जा रहा हूँ किस तरीके से आपको लगानी है। आपको 15 या 20 मिनट अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप करना है क्योंकि अब सर्दी आ गई हैं तो थोड़ा मसल्स जो है हमारी ठंडी हैं तो उनको गर्म करना है। अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से गर्म करना है। 15 या 20 मिनट आपको सही तरीके से वार्म अप लेना है। इसके बाद आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को सही तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी नीक को, अपने शोल्डर्स को, अपने हैंड को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपनी ग्लूट्स को और अपने एंकल को सही तरीके से स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमें सोचना है वर्कआउट प्लान के बारे में। फिर हमें थोड़ा एबीसी एक्सरसाइज करनी है। एबीसी ड्रिल जिसे हम बोलते हैं वो हमें करनी है। अच्छे तरीके से हमें एबीसी ड्रिल करनी है। ये वर्कआउट ही चल रहा है आपका क्योंकि ये भी मेन वर्कआउट है। अगर आप बेसिक नहीं करोगे तो आप इम्पोर्टेंट वर्कआउट कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप बेस नहीं करोगे, ये बेस चल रहा है आपका, बेस ही अच्छा नहीं करोगे तो आप जो मेन वर्कआउट है उसको कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। सो आपको ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है जिससे आपकी मसल्स क्रैम्प नहीं होगी, आपको इंजरी ना आने के चांस भी कम होंगे। इसके बाद हमें थोड़ा एबीसी ड्रिल करने के बाद 4 या 5 स्ट्राइड लगानी है सही तरीके से। स्ट्राइड लगाने के बाद अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 6 स्ट्राइड लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 7 या 8 स्ट्राइड लगानी है जिसमें हमारी टाइमिंग 20 सेकंड की होगी। मतलब 20 सेकंड में हमें 80 मीटर दौड़ना है और 20 सेकंड फिर स्लो करना है। मतलब 20 सेकंड का फिर रेस्ट लेना है और 20 सेकंड दौड़ना है। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं मेन वर्कआउट पर। अपना माइंड सेट कीजिए अच्छे तरीके से। अपना माइंड सेट करने के बाद हम जो हमारा मेन वर्कआउट है वो आज का जो वर्कआउट है वो है हमारा 800 मीटर। 800 मीटर यानी 4 रेपिटेशन। 4 रेपिटेशन यानी 400 मीटर का अगर आपका राउंड है या लैब है आपका 400 मीटर का। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक 800 मीटर 2:40 की ले सकते हैं आराम के साथ में, जिसमें आपका रेस्ट होगा। बिगिनर्स के लिए जो रेस्ट होगा वो 3 मिनट का होगा। 800 मीटर 2:40 में और 3 मिनट का रेस्ट। सिंपल सी रेपिटेशन है। आपको ये लगाने के बाद 3 मिनट का आसानी से रेस्ट लेना है और अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है। जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनको ये रेपिटेशन 2:30 में लगानी है। मतलब 2 मिनट 30 सेकंड में, जिससे आप अपना माइंड कंट्रोल कर पाओगे और अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फटीग दे सकते हैं सही तरीके से। 10 सेकंड आपको इस वजह से कम मिल रही हैं। जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनका जो रेस्ट होगा वो 2 मिनट का होगा क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको एक्सपीरियंस है और आपने जो प्रैक्टिस पहले भी की हुई है। जो बिगिनर्स हैं उन्होंने पहली बार किया है तो आपको 3 मिनट का रेस्ट मिलेगा। तो बिगिनर्स के लिए ये रेस्ट 3 मिनट का होगा और एक्सपीरियंस एथलीट्स के लिए ये रेस्ट 2 मिनट का होगा। आपको 4 रेपिटेशन लगाने के बाद, मतलब 4 रेपिटेशन 800 मीटर की, एक रेपिटेशन होने के बाद बिगिनर्स के लिए आप 3 मिनट का रेस्ट लीजिए। एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं अगर आप एक रेपिटेशन लगाने के बाद आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए।
आपको ये लगाने के बाद अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है। मतलब जो फटीग लगी है हमारी बॉडी की, जो अच्छी तरीके से फटीग लगी है, बॉडी ने पावर जोर लगाया है, स्पीड वर्कआउट किया है थोड़ा, तो हमको अच्छे तरीके से कूल डाउन करना है। कूल डाउन मतलब आपको बेस को भी सही तरीके से करना है, फर्स्ट बेस भी और लास्ट बेस भी आपको सही तरीके से अपनी बॉडी को रिदम में रखना है, जब ही आपकी परफॉर्मेंस आएगी। आपको 15 या 10 मिनट आपको अच्छी तरीके से कूल डाउन करना है अपनी बॉडी को। कूल डाउन करने के बाद आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं, जिससे हमारी मसल्स में जो टाइटनेस है या फिर लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो अच्छी तरीके से रिलीफ हो और अगले वर्कआउट सेशन के लिए तैयार हो जाए। जो हमारा इवनिंग का वर्कआउट है, इवनिंग में हमें आना है ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने के बाद हमको 15 या 20 मिनट रनिंग करनी है। रनिंग अच्छे तरीके से करनी है, जो इजी रनिंग बोलते हैं, उस तरीके से हमको रनिंग करनी है। इजी रनिंग मतलब 4.5 के पेस से या 5 के पेस से हम रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करने के बाद हम थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के बाद हम 4 या 5 स्ट्राइड लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको सेम स्ट्राइड लगानी है, मतलब 4 या 5 स्ट्राइड लगानी है। फटीग नहीं देनी है बॉडी को। अपनी बॉडी को ये दिखाना है कि हम फ्राइडे के लिए वर्कआउट के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमको थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद घर चले जाना है और फ्राइडे के वर्कआउट में आपको फटीग लगानी है। मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे का वर्कआउट, तो देखना मत भूलिएगा फ्राइडे में आपको क्या वर्कआउट मिलता है और आपको किस तरीके से अपनी फटीग लगानी है, अपनी टाइमिंग बेहतर करनी है। अगर आप इस वर्कआउट को, टेक्निकल वर्कआउट को अपने रूटीन में ऐड कर लोगे, आपको इससे बेहतर वर्कआउट प्लान कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत सी फेक वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको वर्कआउट बताते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं फ्री में वर्कआउट, क्योंकि ये वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट होगा। सो मिलते हैं गाइस फ्राइडे के वर्कआउट में। सो कीप रनिंग गाइस।